नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 यानी कि कला समेकित शिक्षा, जिसे इंग्लिश में हम सभी कहते हैं आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन। आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में हमने पिछले कई सारे वीडियो में आप सभी के भी चर्चा किया था कि कला क्यों जरूरी है, कला हम सभी के लाइफ में कितना बड़ा कह सकते हैं कि योगदान रखता है, कला शिक्षा क्यों हमें जरूरी है, इस सब के बारे में हम लगातार बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। और आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम आप सभी के बीच चर्चा करेंगे, बात करने वाले हैं कला शिक्षा द्वारा छात्रों में कौन कौन सी दक्षताओं का विकास आप कर सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि कला शिक्षा द्वारा छात्रों के अंदर वो कौन कौन सी दक्षता है, कौन कौन सी क्षमता है, वो कौन कौन सी कैपेसिटी है जिसका निर्माण होता है। उन सभी के बारे में हम आज के क्लास में, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे, इसके बारे में वर्णन करेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, या कह सकते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है और संभवतः इस बार भी ये प्रश्न आ सकता है। इसलिए इसको आप इम्पोर्टेंट प्रश्न श्रेणी में रखेंगे। चाहे तो आप प्रश्न में लिख लीजिए या हेडिंग लिख लीजिए। आप हेडिंग में लिखेंगे कला शिक्षा द्वारा छात्रों के अंदर या विद्यार्थियों के अंदर हम कौन कौन सी दक्षताओं का, क्षमताओं का विकास कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। चूँकि मैंने कई सारे वीडियो में आपको बताया है कि जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो कोशिश करें कि उसे पॉइंट वाइज लिखें, बिंदु वाइज लिखें, ताकि बेहतर तरीके से आप उसका उत्तर भी लिख सकें और आपके जो परीक्षक होते हैं, जो आपकी कॉपी चेक करेंगे, वो भी बेहतर तरीके से आपको बेहतर नंबर आपको दे सकें। तो चलिए हम आज की क्लास में आपको बिंदु वाइज ही बताएंगे, ताकि आप इस वीडियो से बेहतर एक नोट्स का भी निर्माण कर सकें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, जिस पर क्लिक करके इस वीडियो का कंप्लीट नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आप लिखेंगे कला शिक्षा द्वारा छात्रों में हम निम्नलिखित दक्षताओं का विकास कर सकते हैं। वो कैपेसिटी कौन कौन सी है, वो क्षमता कौन कौन सी है जिसका विकास आप छात्रों के अंदर कर सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे, पहले बिंदु में लिखेंगे, क्योंकि मैंने कहा इसे हम बिंदु वाइज समझेंगे। तो पहले बिंदु में आपको लिखना है कि छात्रों में नेतृत्व की भावना एवं आगे बढ़कर कार्य करने की आदत का विकास करना। आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन के अंतर्गत यानी कला समेकित शिक्षा के अंतर्गत आप छात्रों के अंदर एक लीडरशिप की भावना जागृत कर सकते हैं और आगे बढ़कर कार्य करने की आदत का विकास उनके अंदर होता है। यहाँ पर आगे बढ़कर कार्य करने का मतलब यह है कि छात्र किसी भी कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य को करने के लिए सदैव तत्पर रहे, ना कि उस दूसरों के पीछे छिपे। आगे बढ़कर कार्य करने का अर्थ यही होता है कि कोई भी कठिन कार्य आता है, कोई भी चुनौतीपूर्ण कार्य यदि उनके समक्ष आता है, तो वो दूसरे के पीछे छिपे नहीं रहे, वो आगे बढ़ करके उस कार्य को संपन्न करें। कला शिक्षण में जो है छात्रों को अनेक ऐसे अवसर भी प्राप्त होते हैं जिनके द्वारा छात्र अपने मन में प्रत्येक कार्य को करने की चेष्टा भी विकसित कर सकते हैं। जब आप कला समेकित शिक्षा को पढ़ाएंगे, आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन को अपने विषय में समाहित करके पढ़ाते हैं, तो खुद आप अनुभव करेंगे कि छात्र के अंदर या उनके मन में ऐसे अवसर विकसित होते हैं, उनके अंदर ऐसी भावना जागृत होती है ताकि वो किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से संपन्न कर सकते हैं। तो पहले बिंदु में हमने जाना कि यदि हम आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन को, कला समेकित शिक्षा को अपने विषय में इंक्लूड करते हैं, विषय में शामिल करते हैं, तो हमें पता चलता है कि छात्र जो है, छात्रों के अंदर लीडरशिप की भावना और आगे बढ़कर कार्य करने की आदत का विकास होता है। इसके बाद आप लिखिए दूसरे बिंदु में, सेकेंड बिंदु में आपको लिखना है कि छात्रों में जिम्मेदारी का एहसास। छात्र जो है एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर कार्य करते हैं,
जब आप देखते होंगे या आप सभी को याद होगा, जब आप आर्ट रूम में आते थे, पेंटिंग बनाने के लिए आते थे, तो क्या करते थे, आप एक दूसरे के पास तरीके पर बैठते थे, साथ में मिलजुल कर कार्य करते थे। यदि किसी के पास कलर ख़त्म हो गया तो आप दूसरे से सहयोग लेते थे, यदि वो पानी लाया है तो उसका आप हेल्प लेकर मदद करते थे। यदि कोई छात्र पेंटिंग बना रहे हैं, धीरे बना रहे हैं, उसका पूरा नहीं हुआ है, तो आप सभी उसकी मदद करते थे, यानी उसको मिल करके पूरा करते थे। यानी आप क्या करते हैं, एक तालमेल बिठा कर काम करते हैं। इससे आपके कार्य में जो है समय पर पूरा करने की आदत एवं पूर्ण मनोयोग से कार्य करने की भावना का भी विकास होता है। जैसे मैंने कहा है कि जैसे मैंने आपको टारगेट दे दिया कि आपको इस सप्ताह के अंदर अपने कार्य को पूरा कर लेना है, यानी कंप्लीट कर देना है, तो आप तो बना लेते थे, लेकिन जो छात्र या जो भी छात्राएं पेंटिंग में पीछे रहती थी या बना नहीं पाती थी, तो आप सभी मिल करके एक साथ, एक पूरे तालमेल के साथ उसे पूरा करते थे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि छात्रों के अंदर एक जिम्मेदारी भी आती है कि हमें पर्टिकुलर समय तक, इस समय अवधि के अंदर अपने कार्य को संपन्न कर लेना है। तो जब आप आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन को अपने विषय में शामिल करते हैं, तो छात्र के अंदर तालमेल बिठाकर कार्य करने और अपने कार्य को समय पर पूरा करने की आदत एवं पूर्ण मनोयोग की भावना का भी विकास उनके अंदर होता है। छात्र जो है नियमित अभ्यास करते हैं, नियमित अभ्यास की तरह उनमें कोई भी गलती होने की संभावना भी नहीं रहती है और छात्र अपने काम के प्रति भी जिम्मेदार भी बनते हैं। जैसे मान लें कि आप चित्र बनाते हैं तो पहला बार में नहीं बनता है, फिर से आप प्रयास करते हैं, पुनः प्रयास करते हैं, बार बार प्रयास करके आप एक बेहतर चित्र का निर्माण करते हैं। तो हमने यहाँ क्या देखा कि आपके अंदर सेकेंड पॉइंट में, दूसरे बिंदु में, कि आपके अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास होता है। आप साथ में तालमेल बिठा करके एक दूसरे को सहयोग करते हुए अपने कार्य को संपन्न करते हैं। तो हमने यहाँ देखा, जैसे कि आपका बिंदु है आज का, कि कौन कौन सी दक्षताओं का विकास होता है। तो ये दूसरे कैपेसिटी में हमने जाना कि छात्रों के अंदर जिम्मेदारी का भी एहसास होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे बिंदु के बारे में। तीसरे बिंदु में आप लिखेंगे कि छात्रों में समझ एवं कौशलों का विकास। आपको बिंदु लिखना है थर्ड में, छात्रों के अंदर समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग एवं कौशल यानी कैपेसिटी, कौशल का भी उनके अंदर विकास होता है, यानी कि स्किल का उनके अंदर विकास होता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रत्येक कार्य को करने से पूर्व छात्रों में उस कार्य के सिद्धांत एवं कौशलों से अवगत होना आवश्यक होता है, तभी वे उस कार्य को एक यथार्थ रूप दे पाएंगे। यथार्थ रूप यानी कि उसे आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाएंगे। जैसे यदि हम उदाहरण की बात करें तो मान लीजिए कि यदि आपको कोई नाटक प्रस्तुत करना है, आपको मान लीजिए कि मौर्य काल के सबसे प्रतापी राजा महाराजा अशोक के बारे में आपको अपने नाटक के बारे में बताना है, अपने नाटक में उसे प्रस्तुत करना है और अशोक के पात्र को आपको प्रस्तुत करना है। तो सबसे पहले आप अशोक के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसका रहन कैसा था, वो उसका स्वभाव कैसा था, उसका परिवेश कैसा था, उन सभी के बारे में पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद आप उस वस्तु को या उस नाटक में बेहतर तरीके से आप प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ यदि कोई आप चित्र बनाते हैं, मान लीजिए कि आपको मधुबनी चित्र का अंकन करना है, तो सबसे पहले आप मधुबनी पेंटिंग की एक एक बारीकियों को समझेंगे, कैसे उसका निर्माण करते हैं, रेखाओं का निर्माण कैसे करते हैं, डबल लाइनिंग का प्रयोग होता है, ब्लैक कलर का प्रयोग केवल हम लाइनिंग के लिए करते हैं, मल्टी कलर का प्रयोग करते हैं, नेचुरल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो इतनी सारी जो विशेषताएं हैं, इन सभी के बारे में आप पहले अध्ययन करते हैं, उसे समझते हैं। यानी कि हम यहाँ देख रहे हैं कि आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन से, कला समेकित शिक्षा से छात्रों के अंदर समझ एवं कौशलों का भी विकास होता है, यानी कि वो चीज़ों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके अंदर एक स्किल का भी डेवलपमेंट हो रहा है, स्किल का भी उनके अंदर विकास हो रहा है। इसके उपरांत आप लिखेंगे चौथे बिंदु में, नंबर 4 में आपको लिखना है कि लाभप्रद प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास।
प्रतिस्पर्धा को इंग्लिश में हम कहते हैं कंपटीटर। यहाँ बात हो रही है कि लाभप्रद प्रतिस्पर्धा, यानी कि आपको बेनिफिट कह सकते हैं, कंपटीटर की भावना का भी विकास होता है। इसमें आप लिखेंगे यह प्रत्येक छात्र को उत्साहित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। छात्रों को दूसरों के प्रयत्नों को देखकर अपने प्रयासों को बेहतर बनाने के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें इंस्पायर करना चाहिए। यानी कि यदि एक छात्र, आप सभी अनुभव करते होंगे, यदि आपके विद्यालय में एक छात्र बेहतर चित्र का निर्माण कर रहा है, वो पढ़ाई में बेहतर है, वो खेल कूद में बेहतर है, तो बाकी छात्र भी उससे देख करके सीखने का प्रयास करते हैं, उसे ज्ञान अर्जित करते हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन से एक लाभप्रद प्रतिस्पर्धा की भावना का भी विकास छात्रों के अंदर आप यहाँ कर पा रहे हैं। चौथा के बाद आप लिखेंगे 5वें बिंदु में, नंबर 5 में आपको लिखना है कि राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास। छात्र जो है राष्ट्र कल्याण के कार्यों में तभी लग सकेंगे जब वह अपने राष्ट्र से जुड़ सकेंगे तथा भावी भविष्य में खूबसूरती से अपना दायित्व भी निभा सकेंगे। इसीलिए जब छात्र कला से जुड़े किसी कार्य का हिस्सा बनते हैं तो वह एक दूसरे के धर्म संस्कृति को अधिक बेहतर रूप से समझ पाते हैं। इससे उनमें सबके साथ प्यार एवं एकता से रहने की भावना का भी विकास होता है। यानी आप क्या समझे, जब आर्ट को आप समझेंगे, कला को समझते हैं, यानी कि हर धर्म में, हर प्रदेश में या हर एरिया में सबकी अपना कला है, सबका अपना धर्म है, सबकी अपनी संस्कृति है। जब आप कला से जुड़ते हैं, कला को समझते हैं, तो आप महसूस करेंगे, आप एक दूसरे की भावना को कदर करेंगे, एक दूसरे धर्म का रिस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे, उनकी संस्कृति को समझेंगे। तो एक राष्ट्रीय एकता की भावना का भी विकास कला के द्वारा होता है। आप सभी को शायद याद होगा, लगभग 5-6 महीने पूर्व, यानी कि 5-6 महीने के अलावा आ सकते हैं कि 7-8 महीने हो गया, एक बहुत अच्छा मुहिम चला था देश में, जिसमें एक राज्य के बच्चों को जो है दूसरे राज्य में भेजा जाता था और उस राज्य के बच्चों को फिर दूसरे राज्य में, और वहाँ पर जाकर उन्हें ये मौका दिया जाता था कि आप वहाँ की कला संस्कृति को समझें, वहाँ की कला को जानें, वहाँ की चित्रकला को समझें। यानी एक बेहतर भावना का निर्माण को उद्देश्य सरकार की तरफ से एक मुहिम चलाई गई थी। खैर कोरोना को लेकर थोड़ा सा एक कार्यक्रम बंद स्थगित है, लेकिन उसे पुनः भी शुरू किया जाएगा ताकि छात्र एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सके, राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास उनके अंदर हो सके। क्योंकि जब तक आप एक दूसरे की कला को नहीं समझेंगे, उनकी धर्म, उनकी संस्कृति को नहीं जानेंगे, तब तक आपके अंदर एक राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास नहीं हो सकता है। भारत के बारे में कहा भी जाता है कि अनेकता में एकता है, यानी कि यहाँ पर अनेकों धर्म है, अनेकों रीति रिवाज है, सबकी अपनी संस्कृति है, सबका अपना कल्चर है, सब अपने तरीके से सब चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, लेकिन फिर भी अनेकता में एकता है। तो उसी अनेकता में एकता को समझने के लिए सरकार की तरफ से भी ये मुहिम चलाई जाती है। हम आप सभी का भी कर्तव्य है, आप सभी शिक्षकों का भी ये कर्तव्य है कि आप अपने छात्रों को जब भी टूर पर ले जाए तो कोशिश करें उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाए, या फिर जिस वो परिवेश में, उस परिवेश से निकाल कर उन्हें दूसरे परिवेश में ले जाए, ताकि वहाँ की कला को, वहाँ की संस्कृति को वो बेहतर तरीके से समझ सके, बेहतर तरीके से वो जान सके। आप सभी को पता होगा विद्यालय में जो हमेशा टूर के लिए पैकेज आते हैं, छात्रों को टूर पर ले जाया जाता है, यानी कि बच्चे गांव में हैं तो गांव से घुमाने के लिए शहर ले जाता है ताकि वो शहर के कल्चर को समझ सके, वहाँ की संस्कृति को जान सके। या फिर एक राज्य से उन्हें दूसरे राज्य भी लेकर जाता है ताकि वहाँ पर जो परिवेश है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, उन्हें वो बेहतर तरीके से आत्मसात कर सके, बेहतर तरीके से वो समझ सके। 5वें के बाद आप लिखेंगे 6ठे बिंदु में, नंबर 6 में आपको लिखना है कि छात्रों में प्रशंसा करने की भावना का विकास। छात्रों में जो है दूसरों की प्रशंसा करने की
भावना का विकास करना भी अत्यंत आवश्यक है। यानी प्रशंसा करना यानी कि तारीफ करना। आप सभी को जानते होंगे, प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे हम हो या आप हो, सब व्यक्तियों को अपनी प्रशंसा बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। यदि कोई आपकी तारीफ करे या कोई मेरी तारीफ करे तो मुझे अच्छा लगेगा, और हम यदि आपकी तारीफ करें तो आपको अच्छा लगेगा। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक इंसान को उसकी अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हम क्या कर सकते हैं, आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन के द्वारा, कला समेकित शिक्षा के द्वारा जो है छात्रों के अंदर प्रशंसा करने की भावना का भी विकास आप कर सकते हैं। आप यह कह सकते हैं कि उनके अंदर इसी भावना का विकास होता है, जिससे उनमें नफरत, जलन इत्यादि भावों को जगह नहीं मिल पाती है। इससे वह एक दूसरे से कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। एक दूसरे के अच्छे प्रदर्शन को देखकर छात्र और अधिक मेहनत एवं लगन से कार्य करने के लिए वे प्रोत्साहित भी होते हैं। यानी छठे बिंदु में आप क्या समझे, छात्रों में जो है प्रशंसा करने की भावना का विकास जब होगा तो एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे, एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे, बल्कि वह उससे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे और उससे वो सीखते रहेंगे। मान लीजिए आपके क्लास में कोई बच्चा बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहा है, बेहतर पढ़ने में, पेंटिंग में अच्छा है, खेल कूद में बढ़िया है, तो बाकी छात्र उससे सीखेंगे, यदि उसकी प्रशंसा करेंगे तो बाकी छात्रों को भी उसके गुण बताएगा, कैसे वो अपनी पढ़ाई करता है, कैसे पेंटिंग में बेहतर है। तो इन सभी चीज़ों का वो क्या करेगा, बेहतर तरीके से निर्माण कर सकेगा। चलिए छठे के बाद हम बात करते हैं सातवें बिंदु में, और ये इस क्लास का अंतिम बिंदु है। क्योंकि ये आपका थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। जब इस तरह का प्रश्न आएंगे तो शॉर्ट नहीं तो लॉन्ग ही रहता है। तो वीडियो के ज़्यादा लंबा होने की वजह से इसको हम 2 भागों में इसका निर्माण किया। ये भाग 1 था। भाग 1 में हमने 7 बिंदुओं के बारे में जाने, और अगले वीडियो में जो है बाकी जो और 7 बिंदु हैं उसके बारे में हम आप सभी के बीच चर्चा करेंगे, बात करेंगे। चलिए हम 7वें बिंदु में आप हेडिंग दे दीजिए, छात्रों में सृजनशीलता का विकास। सृजनशीलता का यहाँ अर्थ होता है क्रिएटिविटी। प्रत्येक कार्य में हमें कुछ नवीनता एवं सृजनशीलता लाने के प्रवृत्ति का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। आप कोई भी काम करें, कोई भी वर्क करते हैं तो आपके उस काम में क्रिएटिविटी होनी चाहिए और नवीनता होनी चाहिए। यानी हम ये वीडियो बना रहे हैं तो यदि हमारे इस वीडियो में क्रिएटिविटी नहीं रहेगा, नवीनता नहीं रहेगा, तो आप क्या करेंगे, नहीं देखेंगे इसे। यूट्यूब पर हजारों चैनल हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि आप सभी के बीच वीडियो लाते रहते हैं, लेकिन आप उसे ही देखते हैं जिसमें कुछ नवीनता रहती है, जिसमें कुछ सृजनशीलता रहती है और जो आपको अच्छा लगता है, बेहतर लगता है। तो 7वें बिंदु में आप जान रहे हैं कि छात्रों के अंदर जो है क्रिएटिविटी का भी विकास होता है, यानी कि सृजनशीलता का भी विकास होता है, और ये विकास अत्यंत आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्र पूर्ण लगन एवं एकाग्रता से कार्य करेंगे। वह बिना किसी दबाव के स्वच्छ रूप से कार्य करने में सक्षम बन सकेंगे तथा अपने कार्यों में नवीनता लाकर दूसरों के लिए मिसाल भी कायम करेंगे। कि कहा भी क्या है कि यदि आप कोई बेहतर काम करते हैं, आप अपने विद्यालय से टॉप करते हैं, आप बहुत अच्छा रैंक प्राप्त करते हैं, आप कहीं बेहतर जगह जॉब करते हैं, तो क्या होता है, उससे बाकी लोग भी इंस्पायर होते हैं, बाकी लोग भी उससे सीखते हैं। आप बेहतर काम करेंगे तो आपको देख करके बाकी आपके छात्र भी बेहतर करने का प्रयत्न करेंगे, बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आपके कामों में जितनी नवीनता रहेगी, जितनी सृजनशीलता रहेगी, उतने बेहतर तरीके से बाकी आपके सहपाठी जो रहे वो भी बेहतर तरीके से अपने कार्यों को संपन्न करेंगे, अपने कार्यों में नवीनता लाएंगे। आप नवीनता लाएंगे, दूसरे भी सीखेंगे और आप दूसरों के लिए एक मिसाल भी बन सकते हैं। तो 7वें बिंदु में आपको जानना है कि छात्रों में सृजनशीलता का विकास होता है, यानी कि क्रिएटिविटी का भी डेवलपमेंट उनके अंदर होता है। तो
आज के क्लास में जो हम बात कर रहे थे कि कला शिक्षण के द्वारा, कला शिक्षा के द्वारा, आर्ट एजुकेशन के द्वारा जो है हम कौन कौन सी दक्षताओं का विकास छात्रों के अंदर कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत मैंने कहा है कि 7 बिंदुओं पर हम आज चर्चा की, बात की। बाकी भी जो बिंदु हैं इसके बारे में हम कल के वीडियो में आप सभी के बीच लेकर आएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। आज की क्लास को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।